मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी कंटिन्यू करते हैं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। हाँ, वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ये है सोल्यूशन टॉपिक। सोल्यूशन टॉपिक में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होता है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का सारा थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। रॉल्स लॉ, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल सोल्यूट, सब चीज कंप्लीट हो गया। ये लेक्चर 6, 7 आप थ्योरी पहले फाइनल करेंगे। लेक्चर 8 अभी मैंने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया, जिसमें आईटी का, एम्स का, नीट का, आईटी मेन का सब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। 10 क्वेश्चन और करेंगे और ये टॉपिक हम लोग फाइनल करेंगे। 20 क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करना था। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन। पैटर्न सेम। अभी मैं एक स्लाइड प्रेजेंट करूंगा, स्टॉप करेंगे, आप गिवन लिखेंगे, एक अच्छा ड्राइंग बनाएंगे, उसके रिस्पेक्ट में फॉर्मूला यूज करेंगे, देन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करिए। ये था आईटी क्वेश्चन, आईटी एडवांस का क्वेश्चन। अभी मैंने स्लाइड प्रेजेंट किया था और उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैल्शियम नाइट्रेट सोल्यूट लेना है। कैल्शियम नाइट्रेट, उसका वेट लिखा हुआ 7 और उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 70%। इसको डिजॉल्व करना है सॉल्वेंट इज वाटर और वो 100 ग्राम है। वाटर सॉल्वेंट है जिसका वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूट को देखते हैं। तो सोल्यूट ये लिखा हुआ कैल्शियम नाइट्रेट, फॉर्मूला आप जानते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट Ca और नाइट्रेट NO3 होल प्लस। ये है एक सॉलिड सोल्यूट, ये सॉलिड सोल्यूट हो। तो क्वेश्चन है सॉलिड सोल्यूट का, क्योंकि सॉल्ट है, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। नो, इसका वेट जो लिखा हुआ है, इसका वेट है 7 ग्राम। ठीक, इसका मोलिकुलर वेट, अगर हम लोग मोलिकुलर वेट सॉल्व करेंगे, कैल्शियम हो गया 40 प्लस 2 और नाइट्रोजन हो गया 14 और ऑक्सीजन हो गया 18। ऑक्सीजन 8 इंटू 16, तो 16 48। और जोड़ लेंगे अच्छे से। 40 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 12, 62, 40, 4, 124। मोलिकुलर वेट आप जो सॉल्व करेंगे, 164 ग्राम पर मोल होगी। इसका मिल गया आपको नंबर ऑफ मोल। बट नंबर ऑफ मोल इससे क्वेश्चन नहीं बनाना है, ये है नंबर ऑफ मोल वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। 7 डिवाइड बाय 164, ये मोल है। ये वो इनिशियल नंबर ऑफ मोल मैंने वहां यूज किया है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल। शुरुआत में इसका नंबर ऑफ मोल है इनिशियल। ये सॉलिड सोल्यूट है, ये सॉलिड रहेगा सोल्यूट। कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो सॉलिड है। क्वेश्चन इससे नहीं बनाना है, इससे नहीं, ठीक है। बट ये सोल्यूट जो है लिखा हुआ पेपर में कि ये 70% डिसोसिएट करेगा। पेपर में लिखा हुआ डिसोसिएशन। तो जो एक्चुअली हमें इससे क्वेश्चन नहीं बनाना है, हम लोग को क्वेश्चन बनाना है कि ये जब जाएगा तो ये फाइनल कितना होगा वो निकालना है। फाइनल ही रिप्रेजेंट करेगा एन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आप फॉर्मूला सोच रहे हैं कि मैं, ये तो बड़ा आसान है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो आप सोच रहे हैं कि बस मुझे ये यूज करना है, PS इज इक्वल टू P0 यूज करना है और यहाँ पे यूज करना है जो रॉल्स लॉ था, कैपिटल N और डिवाइड बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। आप सोच रहे होंगे तो ये तो मैं तुरंत बना लूंगा, ऐसे कंप्लीट कर लूंगा, क्योंकि PS निकालना है, P0 दिया हुआ है, कैपिटल N वाटर का है, वेट बाय मोलिकुलर वेट कर लेंगे, कैपिटल N तुरंत बन जाएगा और स्मॉल n ये पुट कर देंगे। तो नहीं, गलत है।
स्मॉल एन जो होगा वो स्मॉल एन का मतलब ये हुआ, स्मॉल एन का मतलब हुआ फाइनल नंबर ऑफ मोल, फाइनल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, जिसके लिए आपको हेल्प लेना पड़ेगा वांट ऑफ फैक्टर से। ठीक है, सो स्टार्ट करिए। पढ़े हुए हैं आप, तो सब चीज कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस, जब ये डिसोसिएट करेगा यहाँ ब्रेक कर दीजिएगा कैल्शियम प्लस प्लस और 2 नाइट्रेट, हो गया डिसोसिएशन। बोलिए इसका अल्फा 70%, 70% का मतलब अल्फा 0.7 हो गया अल्फा। नेक्स्ट एन, आपको जो एन निकालना है वो आप पढ़े हुए हैं, एन का वैल्यू 3, वो यहां से ले लेंगे। ठीक, वो एन अलग है, वहां वाला एन नहीं है, ये एन है नंबर ऑफ मोल। अगर 1 मोल डिसोसिएट करेगा तो 1 मोल डिसोसिएट करके कितने मोल्स यहाँ प्रोडक्ट साइड में बनते हैं, वो है आपका जो फॉर्मूला आप जानते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू I-1 बाई N-1। ये पुट करेंगे 0.7, सो I-1 बाई N 3-1, ये 2 हो गया, मल्टीप्लाई करेगा 1.4 2.4, I का वैल्यू हो गया 2.4 और I जो वाट ऑफ फैक्टर होता है वो होता है N फाइनल बाई N इनिशियल। अब आप निकालेंगे, नोट करेंगे, और यहां पे ये होता है N फाइनल डिवाइड बाई N इनिशियल। सॉल्व करिए इसमें N फाइनल, क्योंकि यहां पे जो निकालना है वो N फाइनल होता है, फॉर्मूला में N फाइनल, फाइनल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो सबसे पहले जो सोल्यूट है उसको पहचानिए, सॉलिड है, उसके वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, सॉल्व करके नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, और नंबर ऑफ मोल वो जो आया वो इनिशियल है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट है, वो टूटेगा, और टूटेगा तो फाइनल नंबर ऑफ मोल निकालिएगा। सो एन फाइनल, सो आप सॉल्व करेंगे तो 2.4 और एन इनिशियल, इनिशियल जो है आपका 7 डिवाइड बाई 164। तो ये आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ये आप नोट कर लेंगे। तो ये सोल्यूट का आपको मिल गया। ऐसे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर है, वो तो काफी आसान है। सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट है आपके पास वाटर, और वाटर सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल, वेट, इसका वेट लिखा हुआ 100, मॉलिक्यूलर वेट 18 हो गया, ये तो हो गया 5.5 मोल। हो गया। बाकी आपको पी नॉट लिखा हुआ था, पी नॉट इज 760, 760 क्या है, मिलीमीटर है, टॉर, मैं एक बार यूनिट देख लेता हूँ। सो 760, क्वेश्चन कहाँ गया, 760 मिलीमीटर है, 760 मिलीमीटर। ओके, सो 760 मिलीमीटर कर लेंगे, और पीएस निकालना है, बाकी सॉल्व करना है। आप फॉर्मूला जानते हैं, पीएस इज इक्वल टू पी नॉट कैपिटल एन एन फाइनल प्लस कैपिटल, पुट कर लीजिएगा। मैं स्मॉल एन को सॉल्व कर लेता हूं। सो स्मॉल एन सॉल्व करेंगे तो 2.4 इंटू 7 डिवाइड बाई 164, 0.10 आ रहा है, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे, ये 0.10 आ रहा है, 0.10, ये 5.5, सो सॉल्व कर लीजिएगा आप, तो आंसर आप बना सकते हैं। सो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट 760 कैपिटल एन 5.55
कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, सो 5.65 इतना मिलीमीटर। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आईटी एडवांस का अच्छा क्वेश्चन था कि जिसमें सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइटिक है तो कैसे वांट ऑफ फैक्टर यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएमटी का, नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का है। ये तो बड़ा आसान लग रहा है क्वेश्चन, मैंने जो स्लाइड दिया था उससे अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब सॉलिड, सॉलिड सोल्यूट हो गया। इसका मोल लिखा हुआ है, सॉल्वेंट का मोल लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट चाहिए, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन लिखा हुआ है। ये तो बड़ा आसान हो गया, एक लाइन का हो गया। सो आप राउल्ट्स लॉ जानते हैं कि पी एस इज इक्वल टू पी नॉट और ये कैपिटल एन और स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अगर आपका सॉलिड सोल्यूट है तो, बाकी आप पुट कर लेंगे। सो यहाँ है 60 और ये है पी नॉट और ये है स्मॉल एन है 0.2 और स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन ये है 1 और इस तरह आपका 60 इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 10 और 1/5 पी नॉट 300 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन, एकदम आसान सा, चेक कर लेंगे आंसर। सो यस, नो मिस्टेक, कहाँ गड़बड़ हुआ? The vapor pressure of given temperature of the ideal solution contain 0.2 mole of non-volatile solute and 0.8 0.2 लिखा हुआ है, 0.8 लिखा हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ गिवन टेम्परेचर ऑफ आइडियल सोल्यूशन लिखा हुआ है 60, सो 60 है, सब तो सही चल रहा है। और हमें चाहिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक तो है। सो एक बार चेक करेंगे। सो यहाँ हुआ आपका ओहो मिस्टेक यहाँ मैंने गड़बड़ कर दिया। ये है कैपिटल एन में 0.8 होगा, यहाँ पे 0.8, ठीक है, करेक्शन कर लेंगे। 0.8 8/10 सो 4/5 सो डिवाइड बाय 4 75। सो ऑप्शन में नहीं था तो करेक्शन पता चल जाता है कि मैच नहीं कर रहा है तो आप करेक्ट करना है। 75 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, सो वहाँ मिस्टेक हुआ था तो करेक्शन करेंगे आप। नेक्स्ट आईटी मेन क्वेश्चन, सो ये था आईटी मेन का 2019 का क्वेश्चन। सो 2019 में बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ और अभी आप पढ़ रहे हैं सिर्फ एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अभी तो बाकी ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट वो सब बचा हुआ है। आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन सब पढ़ना आपको। सो देखिए वेपर प्रेशर से बहुत सारा क्वेश्चन और आईटी मेन में ये कॉन्सेप्ट जो है कि लिक्विड के मिक्सचर के ऊपर जो वेपर कलेक्ट हो रहा है उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ लिक्विड 1 m है, लिक्विड n है और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड m, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड n, इनका तो कोई यूज नहीं है क्योंकि वेपर प्रेशर कैलकुलेट नहीं करना है। यहाँ लिखा हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ m इन सोल्यूशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ n इन सोल्यूशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ m इन वेपर फेज लिखा हुआ था क्वेश्चन में, मैंने यहाँ जगह नहीं था तो छोड़ दिया। तो वेपर फेज और ये भी वेपर फेज लिखा हुआ था। ड्राइंग बनाएंगे हम लोग, ड्राइंग से तुरंत एक लाइन में पता चल जाएगा। वो बड़ा इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है जो मैं ड्राइंग बना के ऐसे बताते रहता हूँ आपको कि मान लीजिए ये मिक्सचर है और मिक्सचर में ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ m। कलर मैं चेंज कर लूँ, कलर चलिए चेंज कर लेता हूँ। यह है लिक्विड m हुआ।
सो सोल्यूशन में इसका मोल फ्रैक्शन जो है वो है XM, ठीक है। और जो वेपर बनेगा, इसका जो वेपर ऊपर बनाना है आपको वेपर बनाना है, इसमें इसका मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है YM, ठीक। नेक्स्ट एक लिक्विड और ले लेंगे, तो लिक्विड N में यहां पे हम लोग बात करेंगे मोल फ्रैक्शन N होगी, और यहां पे ऐसे सोल्यूशन बनाएंगे। सो सोल्यूशन में यहां YN लिखा हुआ। सो ये जो वेपर फेज बनेगा उसमें मोल फ्रैक्शन, और इस पे इस साल 3 क्वेश्चन पूछ चुका है कि सोल्यूशन के ऊपर जो वेपर कलेक्ट हो रहा है उसके लिए, और लोग इसको छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं इसको, बस जानते हैं कि इसका इस मिक्सचर का प्रेशर जो हो गया, बस इतना जानते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर जो हुआ वो होता है P1X1, P1 मतलब प्रेशर ऑफ M और X ऑफ द M प्लस प्रेशर ऑफ N और X ऑफ द N, ऐसे बस इसको सॉल्व करते हैं। जबकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऊपर का वेपर फेज के लिए। चलिए मैंने आपको सिखाया था, अब आप बनाते हैं YM। ये इसमें जो मैंने बताया था YM मोल फ्रैक्शन ऑफ M इन वेपर फेज, वो मैंने सिखाया था। इसका ये सेक्शन लेना है, ये वाला सेक्शन। सो प्रेशर ऑफ M, X ऑफ M और डिवाइड बाई नाउ टोटल प्रेशर, ऐसे लेना है। P1X1 डिवाइड बाई टोटल प्रेशर ये वाला आपका। और फॉर्मूला मैं बता चुका हूं आपको, क्वेश्चन भी बता चुका हूं आपको। नाउ नेक्स्ट ऐसे ही YN लीजिएगा। सो P प्रेशर ऑफ N इंटू X ऑफ N डिवाइड बाई P, यही होगा, ठीक है। डिवाइड करते हैं, हम लोगों को क्या निकालना है, XM बाई YM डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करके देखते हैं कौन सा बेस्ट आ रहा है उसमें से। अच्छा, उसका प्रेशर का जरूरत पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि प्रेशर का जरूरत पड़ेगा। मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में। तो प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड PM 450, उसकी जरूरत पड़ेगा तो मैं यूज कर लूंगा। प्रेशर ऑफ N क्या था आपका 700 मिलीमीटर। शायद मुझे लगा कि जरूरत नहीं पड़ेगा, बट अभी आंसर देख के लग रहा है जरूरत पड़ेगा। सो अब मैं क्या कर रहा हूं कि क्या है M/N है ना, तो M/N, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 अब मैं डिवाइड कर दूंगा 1/2, क्योंकि रेशियो निकालना है, रेशियो कंपेयर करना है। 1/2 करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं क्या आ रहा है। तो रिजल्ट बेस्ट है, बट अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन में ये सब आता है आपको। सो 1/2 सॉल्व करेंगे। YM YN, ये तो PP कट जाएगा। प्रेशर ऑफ M 450, XM PN 700, XN हो गया। 0 कैंसिल आउट हुआ। मुझे चाहिए था XM और डिवाइड बाई XN, ये चाहिए। सो अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ हुआ 70/45, इसको इधर कर लीजिएगा। YM बाई YN, तो मेरा रिजल्ट तो ये आ रहा है। सो आंसर कौन सा आंसर आएगा, मुझे तो क्लियर दिख रहा है आंसर A। ये वाला टर्म बड़ा होगा, ये वाला 1 से बड़ा है ना आपका, तो ये हायर देन YM बाई YN, आंसर A हो गया। ये कॉन्सेप्ट बड़ा फेमस है कि मिक्सचर का वेपर प्रेशर निकालना, बट मिक्सचर के ऊपर में ये जो है वेपर कलेक्ट होगा, इसमें मोल फ्रैक्शन इंडिविजुअल बनाना। तो वो फॉर्मूला मैंने बताया था, उसका एप्लीकेशन इस बार 2019 में 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो तीनों मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट IT एडवांस 14 नंबर क्वेश्चन।
सो नेक्स्ट आईडी एडवांस का क्वेश्चन और आसान सा। सो यूरिया है सॉलिड, सोल्यूट हुआ और इसका वेट चाहिए। इस यूरिया को डिजोल्व करना है 100 ग्राम ऑफ वाटर सो दैट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर डिक्रीजेज बाय 25%। तो एक क्वेश्चन है वेट निकालना है, दूसरा क्वेश्चन उसमें पूछा गया है मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन भी चाहिए। दो क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर डिक्रीजेज बाय 25%, क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखिए पी नॉट माइनस पी एस आर डिवाइड बाई पी नॉट। ये फॉर्मूला है, ये तो रॉड्स लॉ। अब आप बताएंगे, देखिए मैंने आपको बताया था परसेंटेज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैंने आपको बताया था परसेंटेज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और वो मैंने बताया था कि पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट और मल्टीप्लाई बाई 100। सो ये है परसेंटेज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो परसेंटेज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज 25%, यहाँ लिखा हुआ 25%। और ये है पी नॉट माइनस पी एस आर डिवाइड बाई पी नॉट इंटू 100%। सो यहाँ हुआ पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट, सो 25 बाई 100 हो गया। इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग यहां से रिलेट कर लेंगे। सो यहाँ स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये हो जाएगा 1/4, क्रॉस कर लेंगे हम लोग। सो 4 स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यहाँ डालेंगे 3 इंटू स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन। हो गया। नाउ आप सॉल्व कर लेंगे। हमें वेट चाहिए था यूरिया, तो इधर लिख लेंगे 3 यूरिया, स्मॉल एन यूरिया। सो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट जानते हैं 60 होता है, और उधर कैपिटल एन वाटर है, तो वाटर के लिए यहाँ वेट ऑफ वाटर 100 बाय मॉलिक्यूलर वेट 80। सॉल्व कर दीजिए। सो ये कट गया 20, सो ये 1000 बाय 9 ग्राम। सो वेट इज इक्वल टू 111.1 ग्राम यूरिया। हो गया, एक पार्ट तो हो गया, और हमें मोलालिटी चाहिए। मोलालिटी आप अगर नहीं जानते हैं तो मैं समझाता हूँ आपको, आसान है मोलालिटी। देखिए ऐसे, और मैं पढ़ाऊँगा मोलालिटी, नॉर्मेलिटी मैं डिस्कस करूँगा। बहुत सारे क्वेश्चन है आईटी के, उससे आते हैं, मेडिकल में भी आते हैं क्वेश्चन। देखिए समझिए, स्मॉल एम मोलालिटी जो होता है, मोलालिटी हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मोल 1000 वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब समझिए ये फॉर्मूला है, ये नंबर ऑफ मोल ये किसका है, तो सोल्यूट का। ठीक है, सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल, और ये वेट किसका है, तो वेट है सॉल्वेंट का, वेट सॉल्वेंट का। चलिए, अच्छा आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं छोटा वाला W और मॉलिक्यूलर वेट, ये चीजें जो है वो सोल्यूट का 1000 और वेट इन ग्राम सॉल्वेंट का, सब चीज पता है। देखिए सोल्यूट का वेट मिल गया, हो गया सोल्यूट का वेट, सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट 60, वाटर का वेट लिखा हुआ था 100, पुट कर लीजिए आ जाएगा। वेट ऑफ यूरिया 1000 बाय 9, मॉलिक्यूलर वेट 60, 1000 वेट 100
सॉल्व कर लीजिए। सो ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हो गया। सॉल्व करिए। 1000/54 और आंसर करेंगे मोलल। आंसर आता है मोलल यूनिट होता है। सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर होगा। ये हो गया आईटी क्वेश्चन। नेक्स्ट नीट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पीएमटी क्वेश्चन है। सो मेडिकल क्वेश्चन में वही आईटी मेन वाला ही क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट है कि ये लिक्विड 1 है जिसमें बेंजीन ले रहे हैं, और लिक्विड 2 है, टॉल्वीन है, और इक्वल इक्वल मोल लिया हुआ, दोनों का 1:1 रेशियो में, मोल में 1:1, जैसे 1 मोल ले लिया, 1 मोल इसको ले लिया। वेपर प्रेशर बेंजीन का लिखा हुआ, वेपर प्रेशर टॉल्वीन का लिखा हुआ। और जो ये ऊपर में जो वेपर बनेगा, वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ, किसका परसेंटेज हायर है, बेंजीन का कि टॉल्वीन का, वो ऑप्शन लिखा हुआ था। ठीक है, तो वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज, किसका परसेंटेज ज्यादा है। सो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर ग्रीन कलर आप ले रहे हैं तो ग्रीन कलर का आप कंपोजिशन जानते हैं कि ग्रीन कलर की मोल, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर, इन वेपर, ये आप जानते हैं कि ये हो गया P1 और X1 और डिवाइड बाई P, ऐसा होता है। ठीक है, P1 X1 और P। सो P1 इसका प्रेशर कितना है, तो 12.8, 12.8, और मोल फ्रैक्शन हाफ हो जाएगा। 1 मोल है, 1 मोल है तो हर एक का मोल फ्रैक्शन, अगर 1 मोल ये हुआ 1 मोल, तो इसका मोल फ्रैक्शन जरूर हाफ हो जाएगा, इसका भी मोल फ्रैक्शन हाफ हो जाएगा। रेड कलर से कर देता हूं मैं, X2 इक्वल टू हाफ होगा। सेम अभी आईटी मेन का क्वेश्चन किया था वही वाला है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर, इस वेपर में हम लोग पढ़े हुए थे फॉर्मूला, तो यहां यूज करेंगे, और यहां पे X1 इज इक्वल टू हाफ, तो यहां 2P कर लीजिए, हाफ और P तो कांस्टेंट है। नेक्स्ट आपको अगर मैं यहां सॉल्व करूं तो अगर लिखूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्वीन और इन वेपर कर दूं, सो आप जानते हैं P2X2/P। सो P2 प्रेशर जो हो गया 3.85 और बाई 2, और P यहां तो साफ दिख रहा है, ये वाला डाटा ज्यादा है ना, ज्यादा 12.8, तो 12.8 ज्यादा है, तो वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, ऑप्शन यहां लिखना था बेंजीन। सो वहां आपको दिख रहा है ना, मैं को थोड़ा चेक कर लेता हूं कि वो आ रहा है ना, हाँ ठीक है, आ रहा है, वीडियो में आ रहा है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि जो लिक्विड लिक्विड मिक्सचर बनाएंगे, सो मिक्सचर के ऊपर वेपर कलेक्ट होगा, उसमें मोल फ्रैक्शन 1 का, मोल फ्रैक्शन 2 का, किसका हायर है, वो चीजें को डिस्कस करना था। अभी तो यही तो चीज पढ़े थे अभी आईटी मेन में इस साल जो आया था, ये तो इसी से कर सकते हैं, मेडिकल से ही रेफरेंस इसी से लिया हुआ था क्वेश्चन। 15 16 नीट का क्वेश्चन, 16 आईटी मेन का क्वेश्चन। नेक्स्ट
सो नेक्स्ट आईआईटी मेन का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 3 टाइम्स पूछा हुआ है आईआईटी मेन में, 3 बार ये पूछ चुका है क्वेश्चन। सो ग्लूकोज सॉलिड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप जानते हैं, 18 ग्राम लिखा हुआ है, और इधर लिखा हुआ 178.2 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन चाहिए। सो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आप जानते हैं, यहाँ छोटा सा फॉर्मूला पी एस इज इक्वल टू पी नॉट, और यहाँ पे कैपिटल एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। मैंने लास्ट क्लास रिजल्ट जो बताया था उसमें थ्योरी मैंने सिखाया था, पेपर में पी नॉट नहीं लिखा हुआ है, पी नॉट गिवन है नहीं है इसमें। सो ये आपको ध्यान रखना था। यहाँ एक हिंट है कि वाटर, ऐसे एक लिखा हुआ है कि वाटर, ठीक है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर स्टार्ट बॉयल। सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका मतलब है वाटर, ये अपने से सोचना है कि स्टार्ट बॉयल। अगर वाटर बॉयल करना शुरू करेगा, ठीक है, सो बॉइलिंग का कंडीशन होता है कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर, वाटर का वेपर प्रेशर यही पी नॉट हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, या आप लिख सकते हैं पी नॉट इज इक्वल टू 760 टॉर। ये आप पढ़े हुए हैं गैस लॉ में, प्रेशर को कन्वर्ट करना। सो पी नॉट आपको खुद सोचना है, पेपर में नहीं दिया रहेगा। नेक्स्ट स्मॉल एन निकालना है। स्मॉल एन तो बड़ा आसान है, अगर आपको स्मॉल एन कैलकुलेट करना है तो स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, वेट 18, और ग्लूकोज इधर डे 1 से पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज 180, सो 180 ग्राम पर मोल। सो 180 डिवाइड करेंगे 0.1 मोल, ये हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग को निकालना है कैपिटल एन। कैपिटल एन निकालना है। सो वाटर 178.2, 178.2, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, एक्चुअली 9.9 आ जाएगा। कई लोग बोलते हैं सर 9.9 कैसे कैसे आ गया, तो मैं मिटा देता हूँ, अब इसकी तो जरूरत है नहीं। देखिए उसका तरीका, उसको आप 178.2 और डिवाइड बाय 18, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/10 कर लीजिए, 1782 कर लीजिए, डिवाइड बाय 18 कर लीजिए, लिख सकते हैं। नेक्स्ट 1/10 कर लेंगे। क्या आप इस ऊपर वाले टर्म को 1800 माइनस 18 लिख सकते हैं? पूरे ऊपर वाला टर्म को 1800 माइनस 18, यस लिख सकते हैं आप। 1/10 छोड़ दीजिए। क्या आप 18 से डिवाइड करेंगे तो 100, और यहाँ से डिवाइड करेंगे -1 कर सकते हैं, यस 1/10, और ये क्या 99 हुआ। आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 9.9। तो ये चीज़ें डायरेक्ट पता चल जाता है वो 9.9 है। अब तो आपको सॉल्व करना है, पीएस निकालना है, बना लीजिए पीएस। ऑप्शन में रहेगा, या डायरेक्ट आप छोड़ भी सकते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपका पीएस चाहिए, पी नॉट 760, कैपिटल एन 9.9 डिवाइड बाई 9.9.1 10, 10 कट जाएगा, 76 मल्टीप्लाई बाई 9.9 एटमॉस्फेयर। टॉर में यूनिट है ना, टॉर कर लीजिएगा। तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, 3 टाइम पूछा हुआ है, पैटर्न स्कूल टाइप का है। 16 हो गया। नेक्स्ट आईटी का क्वेश्चन।
सो ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन और ये आईटी मेन का भी क्वेश्चन है। एडवांस का सब्जेक्टिव है, आईटी मेन में ये ऑब्जेक्टिव 1 मिनट के लिए पूछा गया था। मैंने ड्राइंग कर दिया, जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट था उसके रिस्पेक्ट में मैंने ड्राइंग कर दिया। ड्राइंग में स्टार्टिंग में लिखा हुआ 1 मोल ऑफ ए, 3 मोल ऑफ द बी, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, ऐसे लिखा हुआ है। 1 मोल एक्स्ट्रा बी और ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ 4 हो जाएगा, ये 1 रहेगा और इस बार वेपर प्रेशर इंक्रीजेज बाय 10 यूनिट। 10 यहाँ पे 550 की जगह 560 करना है। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ बी चाहिए। स्टार्ट करिए। देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ इस फर्स्ट केस में लिखेंगे, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, आप कोई भी मोल फ्रैक्शन जानते हैं कि ये होगा एन ए आर डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, ये जानते हैं। तो यहाँ पे 1 और डिवाइड बाई 4, ये 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे आप यूज करेंगे, आप सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे आप यूज करेंगे एक्स बी, तो ये हो जाएगा आपका 3/4, क्योंकि दोनों को 1 करना है। सो एक इक्वेशन यहाँ बना लेंगे। आप एक इक्वेशन जानते हैं कि P इज इक्वल टू पी ए एक्स ए प्लस पी बी एक्स बी। P इज इक्वल टू 550, सो पी ए प्रेशर ऑफ ए और एक्स ए 1/4 प्लस पी बी 3 इंटू पी बी बाई 4। सो प्रेशर ऑफ ए प्लस 3 टाइम प्रेशर ऑफ बी, और यहां अगर आप 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2200। सो यह है इक्वेशन नंबर 1। सेम यही कॉन्सेप्ट वहां लगा दीजिए, उस जगह आप यूज करेंगे। सो आप बताएंगे यहाँ पे अभी यह मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ये हो गया 1/5, और ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आप करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी तो 4/5 होगी। सो नेक्स्ट, सो ये है प्रेशर। सो पी ए एक्स ए प्लस प्रेशर ऑफ बी पी बी एक्स बी। एक क्वेश्चन और बनाएंगे आप, यहाँ पे आप यूज करेंगे तो ये 560 और प्रेशर पी ए और एक्स ए 1/5 प्लस प्रेशर ऑफ बी और एक्स बी 4/5 होगी। क्रॉस ऑफ कर लेंगे तो यहाँ हुआ प्रेशर ऑफ ए प्लस 4 टाइम प्रेशर ऑफ बी, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5, सो 0 0 28। सो यह है इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 अब आपको सॉल्व करना है। 2 - 1 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सो 2 - 1, सो 2 - 1 करेंगे तो ये पी ए कैंसिल हो गया, और पी बी प्रेशर ऑफ बी, सो प्रेशर ऑफ बी जो हो गया घट जाएगा 600। कौन सा यूनिट था पेपर में, क्या यूनिट, अच्छा मिलीमीटर है, मिलीमीटर लिखा हुआ था। 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और यहाँ पे 24 हो गया, 400 हो जाएगा। प्रेशर ऑफ ए 400, ये हो गया। 17, 18, 19, 20, 3 क्वेश्चन। सो नेक्स्ट मिडिल क्वेश्चन, स्कूल वाला पैटर्न। ये आईटी मेन में भी पूछा हुआ है, एडवांस में भी है, पीएमटी में भी है, और बोर्ड का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। तो सॉलिड है, सॉलिड सोल्यूट है। सो आपका रॉल्स लॉ का फॉर्मूला पी एस इज इक्वल टू पी नॉट, और यहाँ पे कैपिटल एन और स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। सॉल्व कर लेंगे।
देखिए आपका कैपिटल एन चाहिए, कैपिटल एन बेंजीन के लिए तो वेट लिखा हुआ 250 और इसका मॉलिक्यूलर वेट बेंजीन का हो गया 78, तो 78 ये हो गया मोल। बाकी आप सॉल्व करेंगे। पीएस हुआ 120.2, पी नॉट हुआ 121.8, कैपिटल एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। सॉल्व करें जितना छोटा कर सकते हैं। पहले इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 120.2 स्मॉल एन प्लस 120.2 कैपिटल एन, उधर 121.8 कैपिटल एन, सो 120.2 स्मॉल एन और यहाँ कैपिटल एन करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2, सो 6 हो गया और 1.6 सॉल्व करते रहिएगा। 120.2, सो नंबर ऑफ मोल, वेट लिखा हुआ 15 और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे है 250 मल्टीप्लाई बाय 1.6 डिवाइड बाय 78। सॉल्व कर लीजिए। तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी खूब आता है क्वेश्चन। सो मॉलिक्यूलर वेट है जो आपका क्रॉस करेंगे। सो 120.2, 15, 78, 250 मल्टीप्लाई बाय 1.6। सॉल्व कर लीजिएगा। आप इसको सॉल्व करना है, ऑप्शन में लिखा हुआ है, मैं ऑप्शन चेक कर ले रहा हूँ। सो मिडिल क्वेश्चन है आपका। सो 356.2, 356.2 यूनिट लिख लेंगे ग्राम पर मोल। एटीन 90। नेक्स्ट आईटी मेन को क्वेश्चन। सो ये है आईटी मेन का क्वेश्चन और ये स्कूल का क्वेश्चन ऐसे एडवांस में पूछा हुआ है और ये पीएमटी में भी अभी मैंने बताया, ये आईटी मेन में भी लिखा हुआ है और क्वेश्चन में लिखा हुआ एसीटोन सॉल्वेंट, ये लिखा हुआ। सो एसीटोन आपको जानना है, जो सब लोग जानते हैं, सब लोग कॉमन नेम पढ़ते हैं और कॉमन नेम में एसीटोन सॉल्वेंट। तो एसीटोन फॉर्मूला ये रहेगा CH3 और C डबल बॉन्ड O CH3। एसीटोन का अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे आप तो यहाँ पे 12 और 3 15 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस अगेन 15 आप जोड़ लेंगे। सो ये 30, 15 15 30 हुआ और ये है 28, सो 58 ग्राम पर मोल ये हो गया। बाकी आप सॉल्व करेंगे। पीएस है, पी नॉट है, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए और सॉलिड, ये सोल्यूट जो है ना वो सॉलिड सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो गया, सॉलिड सोल्यूट। सो रॉल्स लॉ लगा दीजिए। रॉल्स लॉ आप जानते हैं। पहले कैपिटल एन कर लेंगे, कैपिटल एन जो है 100 है और डिवाइड बाय 58 कर लीजिएगा, ये मोल हो गया। बाकी आप सॉलिड सोल्यूट के लिए जो फॉर्मूला जानते हैं कि PS इज इक्वल टू पी नॉट और ऊपर में कैपिटल एन और स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। सॉल्व कर लीजिए, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए चाहे मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईटी एडवांस सब में आया हुआ क्वेश्चन। सॉल्व करिए। PS 183, 185, सो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 185 कैपिटल एन, सो 183 स्मॉल एन इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल एन। सॉल्व करिए। सो 183 नंबर ऑफ मोल
सोल्यूट है 1.2, मॉलिक्यूलर वेट 2, नंबर ऑफ कैपिटल एन इज 100/58। सॉल्व करेंगे मॉलिक्यूलर वेट। टू 64 आता है, 64 63.7 एग्जैक्टली मैं सॉल्व किया था, तो 63.7 ग्राम पर मोल। इसको आप इंटीजर वैल्यू में 64 भी कर सकते हैं। तो यहाँ एसीटोन का फॉर्मूला नहीं रहेगा, बस एसीटोन सॉल्वेंट लिख देगा, बाकी आपको मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूला खुद सर्च करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 20 कर लेंगे, फाइनल हो जाएगा मेरा। सो ये लास्ट क्वेश्चन, और आईडी मेन का मैंने क्वेश्चन लिया है, एडवांस का सारा हो गया है, और है 2-3 क्वेश्चन वो काफ़ी अच्छी है, वो मेन से भी आसान है, इसी टाइप के पैटर्न पे। सो यहाँ पे आईडी मेन में लिखा हुआ हेप्टेन। हेप्टेन हम लोग जानते हैं लिक्विड हुआ, 7 कार्बन हो गया, हेप्टेन लिक्विड, 7 कार्बन यहाँ पे है, आप हेप्टेन जान रहे हैं कि ये 7 कार्बन, और 1 2 3 4 5 6 7, और ऑक्टेन 8 कार्बन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। लिक्विड एंड लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर लिखा हुआ है, इसका वेपर प्रेशर लिखा हुआ है, इसका वेट लिखा हुआ है, उसका वेट, और क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया है। फिर आपको सोल्यूशन दोनों को मिक्स करना है, मिक्स करके वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालना है। काफ़ी इजी है क्वेश्चन, आप जानते हैं। आपको फॉर्मूला लिक्विड के लिए यूज करना है P1 X1, P2 और X2, ये काफ़ी इजी है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल, यहाँ नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो वेट है 25/100, और इस तरह हो गया ये 0.25। ठीक, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल इसका हम लोग निकालेंगे, नंबर ऑफ N2, सो वेट है 35 डिवाइड बाय 114। सॉल्व करेंगे, ये 0.30 सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, X1 चाहिए, सो X1 इज इक्वल टू जानते हैं N1 प्लस N2। यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा, 0.25 और ये दोनों जोड़ेंगे, सो 0.55। सो X1 अगर आप 5 से कट करेंगे तो यहाँ 5 हुआ, और डिवाइड बाई 11। अगर एक मिल गया, X1 मिल गया, तो X2 तो अपने आप मिल जाएगा। X2 इज इक्वल टू 6/11 होगा, क्योंकि X1 प्लस X2 1 होना है। बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। सो P इज इक्वल टू P1 X1, P1 105, X1 इज इक्वल टू 5/11 प्लस P2 हो गया 45 इंटू X2 इज 6/11 किलो पास्कल। सॉल्व करना है, 525, 11 कॉमन ले लेंगे, किलो पास्कल। सो 5 9 7/11 किलो पास्कल। सो फाइनली आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो गया 7 2, सो 72 अप्रोक्सीमेटली मैं देखता हूँ। सो 72 के, हाँ ये है 72, यस है जो, ओके 72 किलो पास्कल अप्रोक्सीमेटली, तो काफ़ी क्लोज है 72 किलो पास्कल। सो ये फाइनल लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सारा रिजल्ट कंप्लीट। ठीक है, इसमें अभी आता है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन, वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बड़ा आसान थ्योरेटिकल पार्ट है। वेपर प्रेशर पे ही बनाना होता है आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, एजेट्रॉप पढ़ना है आपको, वो हम लोग लास्ट में। चारों पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे, हर एक का बेस्ट क्वेश्चन लेंगे। जैसे इसमें हम लोग ने 20 क्वेश्चन किया और आपने देखा कितना सारा क्वेश्चन है,
अभी बहुत सारा क्वेश्चन और है मेडिकल का, आईटी मेन का बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑस्मोटिक प्रेशर, उससे रिलेटेड थ्योरी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्लास।